फिल्म इंडस्ट्री की कितनी ही हीरोइंस अरबपतियों से शादी कर खत्म हो गईं। मजे की बात यह है कि ये हीरोइंस खुद अरबपति रही हैं, लेकिन अरबपतियों से शादी कर अपना कैरियर तो खत्म किया ही, उनकी जिंदगी भी खत्म हो गई। वो गुमनामी में खो गईं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी ही एक हीरोइन ममता कुलकर्णी थी, जिसने एक ड्रग पेडलर से शादी कर अपना कैरियर तो खत्म किया ही, अपनी जिंदगी को भी परेशानी में डाल दिया। टॉपलेस फोटोशूट से लेकर ड्रग की तस्करी, और फिर सुनने में आता है कि ममता कुलकर्णी आज की डेट में सन्यासन बन गई हैं और गुमनामी के घोर अंधेरे में खो गई हैं। ममता कुलकर्णी अपने ज़माने की एक बेहतरीन अदाकारा रह चुकी हैं। इंडस्ट्री में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। आज भी उनके फैंस राणा जी माफ़ करना गाने को गुनगुनाते हुए उनको याद करते हैं। एक समय में ममता कुलकर्णी के करोड़ों फैंस हुआ करते थे, लेकिन अपने अभिनय से उन्होंने जितनी सुर्खियां बटोरी, उससे शायद कहीं ज़्यादा अपने विवादों से वो सुर्खियों में रहीं। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। उनका परिवार मुंबई के वर्सोवा इलाके में रहता था। उनकी शिक्षा सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल से हुई। एक समय ममता की माँ फिल्मों में एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन अपने परिवार के बंदिशों की वजह से वो इस लाइन में नहीं आ सकीं। लेकिन वो अपनी बेटी ममता कुलकर्णी को फिल्मों में डालकर अपने सपनों को पूरा करना चाहती थीं। अपने 10 साल के लंबे फिल्मी कैरियर में ममता ने कई बड़े सितारों जैसे सलमान खान और गोविंदा के साथ काम किया और कई सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने अपना फिल्मी सफ़र एक तमिल फिल्म नान बरगल से शुरू किया था, लेकिन हिंदी फिल्मों में उन्होंने फिल्म तिरंगा से आगाज किया था। 1952 में बनी इस फिल्म में बड़े बड़े सितारे जैसे राजकुमार और नाना पाटेकर थे। ममता की दूसरी हिंदी फिल्म मेरा दिल तेरे लिए था। उसके बाद उनके पास फिल्मों की झड़ी लग गई और हर साल उन्होंने कई कई फिल्मों में अभिनय किया। ममता कुलकर्णी को लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म आशिक आवारा के लिए 1994 में मिला था। लेकिन फिल्म चाइना गेट करते वक्त ममता कंट्रोवर्सी से घिरती चली गईं। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से उनके रिश्ते काफ़ी तलख हो गए थे, जिसकी वजह से डायरेक्टर संतोषी ने ममता कुलकर्णी को फिल्म से निकाल दिया। कहा जाता है कि छोटा राजन ममता कुलकर्णी को काफ़ी पसंद करते थे। बस फिर क्या था, संतोषी के पास धमकी भरे कॉल्स आने लगे। संतोषी को ममता कुलकर्णी को वापस फिल्म में लेना पड़ा। फिल्म फ्लॉप हो गई। ममता कुलकर्णी और संतोषी का झगड़ा काफ़ी बढ़ गया। झगड़े का असर ये हुआ कि ममता को फिल्में मिलना बंद हो गईं। हाथ में फिल्में न होने पर ममता ने दुबई में डांस शो करना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात विकी गोस्वामी से हुई। लोग कहते हैं कि ममता की शादी विकी गोस्वामी से हुई थी, लेकिन ममता ने बराबर मना किया। टॉप कंट्रोवर्सीज जिसकी वजह से ममता की काफ़ी किरकिरी हुई, उनमें से एक स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस पोज देना। पब्लिक ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था और ममता को 15,000 रुपये पेनाल्टी भी भरना पड़ा था। एक बार कोर्ट में हियरिंग के दौरान ममता कोर्ट में बुर्का पहनकर पहुंच गईं। कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ममता से इस कदर खफा हो गए कि उन्होंने ममता को जान से मारने तक की धमकी दे डाली। 12 अप्रैल 2016 को मुंबई से न्यूज़ छनकर आई कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने ममता और विकी गोस्वामी के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया है, जिसमें 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट की बात की गई थी। केस एनडीपीएस एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ था। कोर्ट से बेनिफिट लेने के चक्कर में ममता ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है और उन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया है। कहा जा रहा है कि अब वो सन्यासन बन गई हैं। उन्होंने अपनी एक किताब ऑटोबायोग्राफी बाय योगिनी लॉन्च किया है। प्लीज़ लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।